नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अतुल वर्मा से। अतुल वर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ। एजुकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है अतुल वर्मा ने, और फिर उसके बाद एक एमएनसी कंपनी में 2 साल काम भी किया है। और पढ़ाई करते करते साथ में इसके अलावा जब काम कर रहे थे एमएनसी कंपनी में, उसके साथ ही एमबीए भी किया। तो पहले इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद काम किया 2 साल एमएनसी कंपनी में, और काम करते करते एमबीए की पढ़ाई भी की। लेकिन दिल में एक इच्छा थी एक्टिंग को लेकर। एक्टिंग में करियर बनाना चाहते थे अतुल वर्मा, और इसी के चलते रंगमंच से शुरुआत की इन्होंने। जब वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में जॉब करते थे, उस वक्त उन्होंने रंगमंच से लगाव था और रंगमंच में दाखिला लिया, और वहाँ पर कई सालों तक रंगमंच भी किया अपने जॉब के साथ साथ। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म भुज द प्राइड में पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभाया है। तो टीवी सीरियल बालवीर रिटर्न्स पे अतुल वर्मा ने भी अभिनय किया है। तो धारावाहिक ये उन दिनों की बात है में अतुल ने अदाकारी की है। तो इसके अलावा बहुत जल्द अपकमिंग उनकी एक फिल्म है डेथ टेल्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगे। तो कई टीवी सीरियल्स तो किए हैं, उसमें से जो प्रमुख टीवी सीरियल्स है वो आपको हमने बताए हैं। और विघ्नहर्ता गणेशा में भी इन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। असुर बने हैं इस टीवी सीरियल में, इस धारावाहिक में। और साथ ही जय हनुमान में भी कीटू की भूमिका निभाई है। और एक थिएटर प्ले करते हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय थिएटर प्ले है, वो है महाभारत, जिसको पुनीत इस्सर, जो महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया था पुनीत इस्सर ने, वो इसके डायरेक्टर है। और इस थिएटर प्ले में अतुल वर्मा भीष्म, भीष्म और विदुर का किरदार निभाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये किरदार है भीष्म और विदुर का। तो हम इनसे आज मुलाकात करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आज के हमारे मेहमान अतुल वर्मा को, और जानेंगे कैसे इनकी शुरुआत हुई और किस तरह से इनका अभिनय का सफर जारी है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अतुल वर्मा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। अभिनंदन। अतुल जी, बहुत सारे हम किरदारों को आपको देख रहे हैं, और दर्शक तो लगातार आपको देख ही रहे हैं, और हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के माध्यम से भी आपके बहुत सारे डिफरेंट किरदार को हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने एमबीए भी किया है, आप इंजीनियर भी आप रहे हैं, और 2 साल आपने एमएनसी कंपनी में भी आपने काम किया है। तो कैसे, फिर कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? क्या बहुत छोटे से था, या अचानक इस फील्ड में आपका आना हुआ? कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए, एक बात ना बहुत फिक्स होती है कि भगवान ने हर किसी को ना कोई काम फिक्स करके ऊपर से ही भेजा होता है, मेरे पास। जी। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में ऑटोमेटिकली ऐसे था कि मुझे बहुत शौक था कि प्लेज होने चाहिए, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें होनी चाहिए। तो मैं थर्ड हाँ। क्लास का बच्चा कितनी अकल होती है उसमें। जी। तो क्रिसमस आया, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्रिसमस है। तो मैं अपनी घर से एक रेड कलर की ड्रेस लेके उसके ऊपर रुई चिपका कर ले गया, मम्मी की घंटी उठा के ले गया मंदिर में से, और मैंने मैम को बोला कि मैं मैम सेंटा क्लॉज प्ले करूँ। तो मैम ने बोला सेंटा क्लॉज के पास तो टॉफीज है ही नहीं। तो हाँ। मैंने बोला कि मैम टॉफीज नहीं है। तो मैम ने मेरे को पूरा पैकेट लेके दिया टॉफीज का। क्या बात है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस असेंबली में गया और मैंने जिंगल बेल करते हुए सब बच्चों को टॉफी स्प्रेड करी और सब क्लासेस में जाके किया। तो वहीं से कहीं ना कहीं से चीज थी अंदर। फिर हाँ। 6th क्लास में आके अपने आप ही एक प्ले बनाया मैं प्रिंसिपल के पास, देखिए सर हमें ना गाँव वाली एक कहानी प्ले करनी है, जिसमें जो राजा होता है वो सबसे बहुत सारा वो ले लेता है, रेंट कर ले ले लेता लेता है, और है, जो हाँ, चुकाते लगान नहीं है वसूल तो लेता फिर है। वो। हाँ जी। जी। तो ऐसे मैंने 6th क्लास में खुद ही लिखा और सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक प्ले बनाया, उसमें निभाया भी, एक किरदार भी निभाया। ऐसे करते 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 कहानी पे जब बड़े हुए तो एक होता है माइंडसेट जी। मिडिल क्लास फैमिली का कि आपको एक सेटल जिंदगी चाहिए। उसी बिल्कुल। तरीके से मैंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत की कि हाँ बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी, फिर साथ में उसके बाद जॉब करना शुरू किया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब मन नहीं लगना होता ना तो हाँ। नहीं लगना होता है। अच्छा अच्छा। 2 साल जॉब। अतुल हाँ जी, जी। ये जानना चाहेंगे, इसके पहले क्या आपके जहन में था कि मैं जॉब कुछ समय करूंगा, अपने एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, लेकिन नहीं उसके बाद फिर मैं एक्टिंग के फील्ड में जाऊंगा? कुछ ऐसा नहीं डिसाइड नहीं करके नहीं रखा था आपने? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बीटेक भी एक लंबा
मैंने अपना टाइम दिया था पढ़ाई बिल्कुल। पे पूरा, तो और कुछ सस्ता वो कोर्स भी नहीं है, कोर्स में भी बहुत पैसा लगता है, तो होता है कि इतना अब लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो फिर हाँ, कमाया उसी जॉब से जाएगा, कभी नहीं था बिल्कुल। ऐसा। तो जॉब के दौरान ही मेरे जो बॉस थे वो मुझे खुद ऐसे बोलते थे कि वर्मा आप बॉम्बे जाओगे, आप अच्छा। पक्का बॉम्बे जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा जिमिंग में बहुत ज्यादा रहा हूँ, अपने आप को अपने फिट रखने में बहुत ज्यादा रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ। जी। तो पता नहीं उनके मुंह पे सरस्वती कैसी बैठी कि एक दिन मुझे हुआ कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी। हाँ, मुझे मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मुझे खुद को सुकून मिले। तो हाँ। शायद एक्टिंग ही थी जो मुझे वहां से जॉब छुड़वा के खींचते हुए मुंबई में अपना आप बुला जी। लिया। ऐसे हुआ मेरे साथ। अच्छा, कुछ समय आपने रंगमंच भी किया, तो जब आप जॉब करते थे उस वक़्त आप रंगमंच से जुड़े थे या आपने जॉब नहीं, छोड़कर आप रंगमंच से जुड़े थे आप? राइट राइट। जॉब छोड़ दी थी, ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करें। मुझे हाँ, ये भी नहीं पता था कि थिएटर कहाँ से शुरू करें। तो जी। दिल्ली में लोगों से मिला तो पता लगा कि हाँ, थिएटर्स दिल्ली में मंडी हाउस में बहुत होते हैं, तो वहाँ जाओ, हाँ, वहाँ से पता करो। तो एक अस्मिता थिएटर ग्रुप है, बहुत ही फेमस थिएटर ग्रुप है, अरविंद गौर जी का, अगर आप जानते होंगे तो। जी, जी। तो मैंने वहाँ पर जाके ज्वाइन किया। 3-4 महीने मैंने वहाँ उनको ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। जब मैंने जॉब छोड़ी तो आई वाज 26 ईयर्स ओल्ड। ओके, मैंने कहा अब मैं इनको 3-4 साल दूंगा और फिर मुंबई जाऊंगा तो वो एक करियर में बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। तो बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। गो टू मुंबई, वहीं शुरू करते हैं। कैसे शुरुआत होगी वो नहीं पता। फिर मैंने धोनी की ऐड देखी कि हाँ, मैदान में कूदोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हार और जीत। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो बस वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल वो थी, जब मैंने पापा मम्मी को बोला कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, हाँ। तो बस वहां से शुरुआत हुई, फिर मुंबई की। अच्छा, फिर जब आप मुंबई पहुँचे तो वहाँ पर आपका वेलकम कैसे हुआ मुंबई की तरफ से? वो जो इंडस्ट्री मुंबई थी, के जिस लिए इंडस्ट्री में आप मुंबई जाना चाहते बिल्कुल। थे, उस इंडस्ट्री की तरफ से आपका स्वागत कैसे हुआ? देखिए, मुंबई में हर दिन मैं बोलूंगा 10,000 से ज्यादा लोग इंडस्ट्री के लिए आए, बिल्कुल। हर दिन। अच्छा, और मेरे मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। अगर मुझे लगता है हर दिन अगर 10,000 लोग इस एक्टिंग फील्ड में आने के लिए मुंबई आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर दिन 3 या 4 या 5,000 लोग वापस भी जा रहे होंगे। एग्जैक्टली, बल्कि ज्यादा। अगर जी। 10,000 आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा 15,000 वापस भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत स्ट्रगल टफ है, बहुत टाइम बहुत टफ होता है। बिल्कुल। आपको पेशेंस के साथ बिल्कुल अपनी गोल को अचीव करने के लिए आपको जी। रहना पड़ता है, क्योंकि जितना आप अपने आप को नर्चर करेंगे, जितनी अपनी क्राफ्ट को आप बढ़ाएंगे, पेशेंस के साथ वेट करेंगे। हाँ, अगर आप जैसे पंकज त्रिपाठी जी की बात करें, जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, उन्होंने बिल्कुल। बहुत लंबा टाइम वेट किया, तो मुंबई बिल्कुल, ने दिया बिल्कुल। फिर वापस। बिल्कुल। तो आपने इंतजार आपने एक बहुत पंकज जी का बड़ी ज़िक्र वो किया, है। मुझे लगता है जब हमने उनको फ़िल्म में वो देखा था एक छोटा-सा रोल कि कौवा बिरयानी वाला जो किरदार था, मुझे जी लगता है जी कि जी जी जो जी। विजय जी के साथ है। विजय राज जी। हाँ, तो मुझे लगता है हम्म, वो इतना छोटा-सा किरदार कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये पंकज त्रिपाठी आगे चलकर इतना बड़ा एक्टर बनेगा इतना बड़ा और एक्टर। डिफरेंट एग्जैक्टली। अपनी इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पर कई बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े-बड़े सुपरस्टार के बच्चे हैं और उनके बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाएँगे, किसी ने नहीं सोचा अलग। था। जी। एग्जैक्टली। तो वो हुँ। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं पता कि कल आपका दिन क्या देके जाएगा। तो कई लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, तो फिर वही वाली बात है कि 5,000 10,000 आ रहे हैं तो 15,000 टूट बिल्कुल। कर चले भी जाते हैं। तो जब आप गए तो शुरुआत में कैसा था? किस तरह का स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ा? नया था और मुझे। कितने समय मैं बाद दिल्ली आपको पहला ब्रेक मिला? मैं दिल्ली से गया हुआ इंसान, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मुंबई में जो ऑटो होते हैं वो मीटर से चलते हैं। अच्छा। तो स्टेशन, अंधेरी स्टेशन पे उतरने के बाद हाँ, ऑटो पे बोला कि आप भैया महाड़ा चलना है, चलोगे? तो हाँ, बोले हाँ चलेंगे। मैंने कहा कितना लोगे? हाँ। कहते मीटर से चलेंगे। मैंने कहा अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ मीटर से चलने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो वहाँ बार्गेन करना पड़ता कि नहीं, हम 50 लेंगे, हम 100 और लेंगे, पता 150 चला लेंगे। बाहर वाला है तो फिर तो वो 50 का 150 ले लेंगे। एग्जैक्टली वही। तो फिर मैंने कहा बड़ा कितने अच्छे लोग हैं यार, चलो। जी। हाँ चलो। फिर मीटर से वो मुझे लेकर गए, तो जैसे जो कुछ लोग मेरे यहाँ से बॉम्बे गए थे उनसे जान पहचान करके मैंने धीरे हाँ, धीरे मुंबई को जाना। और पहला ब्रेक मैं बोलूँ इतना आसान नहीं था। हाँ। इतना आसान नहीं था। मैंने 3-4 महीने ऑडिशंस दिए। ओके। ऑडिशंस में देता था तो ऑडिशन स्क्रिप्ट आपको दे देते हैं, आप याद करते हो और जाके हाँ, कैमरे के परफॉर्म करते हो। तो मैं भी वही कर रहा था, स्क्रिप्ट याद की, कैमरा के आगे परफॉर्म किया। जी। अब यही एक्टिंग है। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, अगर हाँ, आपने कुछ सीखा नहीं है, तो वहां पे आपको वो बोलेंगे कि नहीं यार आप अच्छा नहीं करो, कुछ वेरिएशन लेके आओ। हाँ, मैंने कहा अच्छा वेरिएशन वो क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके हाँ। दिखाओ। मैंने वैसे किया तो दूर से वो पीछे से बोलते। आज मुझे समझ में आता है कि वो ये था कि भैया आपसे ना हो पाएगा, थैंक यू। अच्छा, लेकिन जो आपने इशारा किया ये वाला थम्स अप वाला,
ये तो ये होता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं समझ गया था क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो वहां अच्छा। से मुझे लगा कि भाई ये चीज पहले सीखने की बहुत जरूरत है। हाँ। तो मैंने चीजें यहाँ पर मुंबई में खंगालनी शुरू की कि कहाँ पर सीखा जा सकता जी। है। टेक्निकली आप कहाँ सीख सकते हो, या तो आप एक्टर हो या नहीं हो, लेकिन टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर मैंने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके एक इंस्टीट्यूट था जहां पर मैंने अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग। ओके। तो वहां से ट्रेनिंग करने के बाद हाँ। एग्जैक्ट 1 साल बाद मुझे मिला पहला ब्रेक। क्या बात है, कौन सा ब्रेक था वो आपका एग्जैक्ट पहला? 1 साल बाद तो मेरी पहली फर्स्ट बिंदास एक चैनल आता था, यूटीवी बिंदास। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मेरा एक प्रोमो पहला मेरे को मुझे मिला था यूटीवी बिंदास के लिए। वो प्रोमो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, जो नेगेटिव। हाँ। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। ओके। वो जो चैनल का आपने जिक्र किया, मेरा फेवरेट चैनल था, क्योंकि उसमें बड़े इंटरेस्टिंग उसमें किरदार और प्रोग्राम आते थे, तो और वो उसमें जो मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। क्यों? हाँ। क्योंकि उसमें बॉक्सर का किरदार था, जिसमें एक प्रोमो में मुझे बॉक्सर बनना था और अच्छा। ओपोनेंट बनना था, जहां ओके। पर वो बॉक्सिंग का पहला शूट मेरी लाइफ का। और वो 7 घंटे 8 घंटे उन्होंने पूरा बॉक्सिंग कराया, सब पंचेज हाँ। लिए, ये लिया वो लिया। अगले दिन मुझे बुखार हो गया। अरे। इतना, हाँ। मतलब ये बहुत ही हार्ड वर्क है इसके अंदर। लोगों को लगता है बिल्कुल। कि बहुत आसान है, जी बहुत ही जी। ग्लैमरस फील्ड है, उनको बट लगता है कि इतनी नहीं है। बस मेकअप लीजिए और कैमरे के सामने डायलॉग बोलिए, चले जाइए नहीं, आप। एग्जैक्टली लोगों को यही लगता है कि हाँ बस किया हो गया, लेकिन हाँ। इसके पीछे मेहनत। अगर आप माइथोलॉजिकल ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल। पीरियोडिकल कर रहे हैं, फैंटेसी कर रहे हैं, कुछ हाँ। भी कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत। बिल्कुल। बहुत। अच्छा अच्छा, कई कई आपके लोकप्रिय टीवी सीरियल हैं जिसमें आपने इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं, उसमें से एक बालवीर रिटर्न्स भी है। तो और हम विघ्नहर्ता गणेश की बात करें, वो भी है आपकी इंटरेस्टिंग। बड़े लोकप्रिय सब टीवी सीरियल्स हैं, इसमें आपने बड़े इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं। तो जब एक फेमस टीवी सीरियल्स से आप जुड़ते हैं, और जब वो ऑलरेडी चल रहा है और आपको पता है कि ये बड़ा लोकप्रिय टीवी सीरियल है, तो उस डेफिनेटली उस किरदार को लेके आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे। तो पहले कौन सा किया था आपने? विघ्नहर्ता गणेशा आपको पहले मिला था या बालवीर रिटर्न्स में आप पहले गए थे? नहीं नहीं, और पहले मुझे कैसे उसमें बालवीर आपको रिटर्न्स मौका मिला? जी। पहले मुझे बालवीर रिटर्न्स मिला था। तो हाँ। मैं इसका ऑडिशन देने गया, मुझे बुलाया गया। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि ऑडिशन, ये बालवीर रिटर्न्स, ये तो बच्चों का ये नाटक है, मैं क्यों करूं इसमें मैं? ऐसे कोई जहन में आपके आया होगा शायद। एग्जैक्टली ये भी लगा था। तो हाँ। ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, और हाँ। लेकिन आपको इसके लिए अपने बाल कटाने, अच्छा, पूरा आपको बाल होना है, आपको टकला होना है। बॉल्ड होना पड़ेगा। हाँ। तो मैं बिल्कुल एकदम टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा। बालवीर एक बहुत बड़ा ब्रांड, जी। अगर आप देखेंगे तो बच्चों में इतना बिल्कुल। फेमस है ये शो, हाँ। इतना फेमस है कि बच्चे इसको ब्लाइंडली फॉलो। हाँ। तो मैंने कहा, मैंने अपनी मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ये बाल उतारने के लिए बोल रहे हैं, तो शैल आई गो फॉर इट और नॉट? हाँ। द ब्रांड इज गुड। मम्मी ने बोला क्या फर्क पड़ता है, बाल फिर आ जाएंगे। हाँ। मैंने कहा श्योर। और वैसे भी टीवी सीरियल में तो बाल बाल तो है ही ऑलरेडी। बालवीर। बालवीर। हाँ जी, वो बाल मेरे पास नहीं रहे, तो उन्होंने मुझसे मेरे बाल लेके बालवीर कर दिया था। तो हाँ। उसके लिए मैंने अपना पूरा हेड वो शेव किया। जी। उसके बाद वो कैरेक्टर भी इतना अच्छा हिट हुआ था कि हाँ। मैं कहीं बाहर जाता था तो लोग मुझे उस कैरेक्टर से तुरंत पहचानते। क्या बात है। तो उसमें एक मेरा फेमस डायलॉग था कि नन्ही उंगली की कसम, ऐसे करके। वो एक हाँ। में तकिया का नाम था अच्छा। कि पवित्रा पुनिया जो है वो उसमें हमारी बहरानी प्ले कर रही थी, हाँ। और तिन्नासा, और मैं उसमें जब्दाली प्ले कर रहा था। तो हाँ। उसमें एक था कि जब भी बहरानी को आप एड्रेस कर रहे हो, अच्छा, तो बहरानी नेगेटिव जो नन्ही किरदार उंगली होते हैं की। अक्सर वो बड़े उसमें हाव भाव होते हैं, तो मुझे लगता है अगर हाँ एक आध कोई लाइन अगर आपको याद हो और आप उसी हाव भाव के साथ अगर आप फिर से यादें ताज़ा कर दे, तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बहरानी के पास जब भी हमारे साथ तौबा तौबा छोटे किरदार है, वो भी बहुत हिट किरदार जी। है बालवीर के। अगर आप जानिए श्रीधर बिल्कुल वास्तव बिल्कुल हमारे बिल्कुल। छोटे जो हैं, तो हाँ। उनके साथ जब भी हमारी अपीयरेंस होती थी, तो उनके पास सामने हम गए बहरानी के पास। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा मुझे फंसाने के काम करता है, लेकिन बालवीर से पिटाई कैसे कराती है। बड़ा इंटरेस्टिंग जी, बिल्कुल। अच्छा बहुत विघ्न इंटरेस्टिंग रहा जी, मेरे लिए। बिल्कुल। अच्छा, विघ्नहर्ता गणेशा जो कि एक और दूसरा लोकप्रिय टीवी सीरियल रहा है और ये जी हिस्टोरिकल प्ले रहा है ये, तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार आपने निभाया है। इसमें आप राक्षस बने, आपने असुर का जी किरदार निभाया है। और जी बालवीर तो क्या वो फैंटेसी है, तो उसमें थोड़ा सा आप जो आप करेंगे उसमें मुझे लगता है दर्शकों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन विघ्नहर्ता गणेशा जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले रहते हैं और इस तरह के प्ले रहते हैं, आपको उसमें थोड़ा संयम बरतना पड़ता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं कर सकते, कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। तो कैसा था इस प्ले में जब आप इस टीवी सीरियल में आप काम कर रहे थे, और कैसा लगा आपको राक्षस बन के? बहुत ही
चैलेंजिंग होता है, हाँ क्योंकि जो विघ्नहर्ता गणेशा था उसमें नारायणतक प्ले कर रहे थे, तो हाँ उसके अंदर जो नारायणतक थे देवांतर, वो बहुत बड़े असुर थे, बहुत राजा जैसे। हाँ। तो उसमें सबसे बड़ा उसमें जो चैलेंज था हमारे लिए कि वो 8-9 किलो का मुकुट होता था, फिर 10-15 किलो की ज्वेलरी होती थी, ओह। और उसमें हमें एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता था, इतना ज्यादा काम होता अच्छा, था। वो जो 8-9 किलो का मुकुट आपने बताया, मान लो कभी सर आपने नीचे किया तो वो गिर नहीं जाता होगा? कैसे फिक्स करते होंगे आप लोग सर उसको? बहुत वही चीज है कि आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के एक्टिंग करनी होती है, अच्छा। तो आप मुकुट जो है तो उसके साथ बिल्कुल आप उसके साथ बहुत ज्यादा मूवमेंट अच्छा, नहीं कर ऐसी सकते। नहीं, उसमें ऐसी संभावना थी कि आपने अगर सर थोड़ा सा टेढ़ा किया और वो मुकुट गिर जाता होगा ऐसे? अगर सर उसमें भी टेक्निकल चीजें हैं, अगर आपको सर टेढ़ा करना है, कुछ करना है, तो वो मुकुट को पीछे से ऐसे धागा लेके फिर आप बांध देते हैं ताकि अच्छा। वो गिरे ना। हाँ। तो कुछ भी एक फाइट सीन होते हैं, हमारे फाइट सीक्वेंस होते हैं, तो उसमें वो मुकुट को टाइटली टाई अच्छा, कर कभी देते हैं ऐसा बिल्कुल हुआ कि एकदम। आप कुछ ऐसे शूट कर रहे हो और आपका ज्वेलरी हो या कपड़े हो या आपका मुकुट हो वो गिर गया और बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ हो कुछ? बहुत बार मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ मैं महाराणा प्रताप एक सीरियल है, हाँ। तो उसमें मुझे लक्ष्मण का किरदार मिला अच्छा। और मेरी नई स्टार्टिंग जर्नी थी, तो हाँ हम हमारे जो श्वेत जो अश्व होते हैं वो आए हुए थे, बहुत लंबे चौड़े घोड़े, अच्छा। एकदम व्हाइट कलर के। हाँ हमारा शॉट लगना था सुबह 7 बजे, जी। जो कि किसी रीजन से नहीं लगा, और वो शाम को 5 बजे शॉट लगा। हाँ दिन में तब तक जो घोड़े के जो ओनर थे उन्होंने बोला कि आप हॉर्स राइडिंग करके देख लो, चला के देख लो, इससे थोड़ा कंफर्टेबल। जी। तो दिन में मैंने उसे 4-5 राउंड 6 राउंड चलाया। हाँ। शाम में जब तक बारी आई हमारी, तो पता नहीं क्या था कि वो घोड़े बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए। अच्छा। तो जो राम जी थे तो वो आगे बैठे, तो उनका घोड़ा उनको लेके भागा, अच्छा। उनके कंट्रोल छोड़ के ओह। भागा, और वो हम जंगल में सीन शूट कर रहे थे, तो सीधा वो किसी आम के पेड़ में घुस गया, जहाँ पे सब चींटियां उनके सिर पे लग गई पूरे शरीर पे। ओह। उनका देखा देखी मेरा जो घोड़ा था उसने वो भी भागा, और उसको मैं कंट्रोल करने लगा, तो उसने ऐसे पूरी टांगे उठाई और अच्छा। मैं नीचे अपने मुकुट के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ अरे सब बाप सब रे। नीचे। तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा टफ रहते हैं, माइथोलॉजिकल फैंटेसीज कुछ भी हो, हाँ। बहुत उससे करने होते हैं। अच्छा, जान पर तो बिल्कुल बना गई, जैसे घोड़ा आपका भागा होगा सरपट। अरे आपने मैं कहा अभी आज भी तो आपको गया बता मैं। रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं कि वो इंसिडेंट ऐसा था कि वो बस हाँ कितना सा ही उसमें फर्क था कि या तो इधर जाते कुछ हो जाता नहीं बिल्कुल, या क्योंकि इधर क्योंकि आ देखिए हमको टीवी में देखने में लगता है घोड़े की हाइट, लेकिन वो सामने बहुत ऊंचे होते हैं, वो 7-7 8 फीट के जाते। घोड़े होते हैं और उतने ऊपर से आप 7-7 बैठ 8 के फिर फीट आप के। और ऊपर हो जाते हैं। तो उसमें अगर एग्जैक्टली। वहां से आप गिरे भी नीचे तो पता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है वो चोट, और गंभीर पूरा चोट मेरा भी लग पैर सकती पूरा है। छिल गया था, वो मुकुट गिरा तो नाक पे चोट लग गई थी, हाँ तो काफी चीजें थी जो ऐसे मतलब मुश्किल हो जाता जी है बहुत ज्यादा, इसलिए एक्टिंग एक आसान जॉब नहीं बिल्कुल, है। इसलिए इसलिए अक्सर कहते हैं कि अगर आपको एक्टिंग करना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए और आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। 3 बेसिक आनी चीज तो कम चाहिए, से कम आपको आनी चाहिए। यही मैं हाँ बताता हूँ। मैंने कई जगह ऑडिशंस में बोला हुआ था कि आई नो स्विमिंग, जैसे हाँ मैंने हॉर्स राइडिंग का हाँ बोल दिया था, तो स्विमिंग का भी मैंने हाँ बोला हुआ था। अब हाँ। मैंने बोला यहाँ घोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ है, तो भाई स्विमिंग का भी हाँ बोला हुआ है। इससे पहले कोई फोन करके बोले कि आपको स्विमिंग आती है और आपने तो लिखा हुआ है तो सीख ये तो लो। आपको आती नहीं थी क्या आपको? मेरे को आती नहीं थी, तो मैंने तुरंत कैंप ज्वाइन किया, स्विमिंग सीखी, तो दैट मैं बोल सकूं कि हाँ मुझे स्विमिंग आती है। पता चला कोई आपको लेक में या नहीं या नदी नाले में कूदा खुदा देते ने कि स्विमिंग तो आपको आती है। हाँ हाँ। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, जो आप जी। बोल रहे हो हॉर्स राइडिंग बहुत हाँ जरूरी है आना, आपको ड्राइविंग बहुत जरूरी है आना। हाँ। अच्छा अच्छा, ये आप सब चीजें हैं। आप बिल्कुल, आप एक बहुत ही फेमस आप थिएटर प्ले से भी जुड़े हुए हैं जिसका प्ले का नाम है महाभारत। इसमें आपने भीष्म हम्म और विदुर का आपने किरदार निभाया और इसके जो डायरेक्टर पुनीत इस्सर जी हैं और वो हम्म। खुद इस जो थिएटर प्ले है उसमें दुर्योधन का किरदार निभाते हैं, और महाभारत जो टीवी सीरियल था उसमें भी दुर्योधन का किरदार उन्होंने निभाया था। तो कैसा था, कैसे जुड़ना हुआ इतने ग्रेट प्ले के साथ, क्योंकि बड़ा ही फेमस प्ले है ये। उसमें जो हमारे कृष्ण प्ले करते हैं यशोधन राणा जी, जो ओम नमः शिवाय में मेन शिव, हाँ तो हमारा सीरियल बहुत फेमस था ओम नमः शिवाय, डीडी हाँ बन पे आता है। हाँ। तो उसमें जो शिव प्ले करते हैं उनके साथ मैंने एक सीरीज की, तो वहां से उन्होंने मेरा काम देखा था हम्म। एंड ही वाज लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड विद माय वर्क कि ये अच्छा काम कर। तो पुनीत सर ने उनको बोला कि यार मुझे एक अर्जुन चाहिए, थोड़ा अच्छा बॉडी में, अच्छा हाइट में और हाँ पर्सनैलिटी में। तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया उसकी। हाँ तो मैं सर से मिला, सर ने बोला कि ये परफॉर्म करके दिखाओ, तो मैंने परफॉर्म करके दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो फिर हमने 6 महीने वहां से उन सब कैरेक्टर्स की रिहर्सल करी जो जो उनको लगता था कि ये कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें इसमें बड़े बड़े ही इंटरेस्टिंग इसमें संवाद है। और अच्छा ये बताइए कि भीष्म और विदुर आप एक साथ बने थे और हमने इसका एक जी हाँ हमने हाँ टीवी सीरियल देखा है, तो उसमें कई संवाद ऐसे हैं जिसमें भीष्म और विदुर एक साथ है। तो फिर आपने कैसे थिएटर में आपने इस किरदार को निभाया? कैसे आप दोनों नहीं किरदार आप एक साथ नहीं करते थे आप? क्योंकि कई संवाद हमने देखे हैं जहां पर भीष्म और विदुर के बीच में संवाद चल रहा है। जी, जी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं एक साथ प्ले कर रहा हूँ। ये दोनों किरदार मैं निभाता हूँ। हमारे पास कई ऐसे कास्ट डबल कास्ट होते हैं कि कई बार अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, तो अच्छा। आप वो साथ में दूसरा प्ले करें। अच्छा तो अच्छा, विदुर मतलब कि जिसमें आप भीष्म बने उसमें आप विदुर नहीं बनते थे और जिसमें आप विदुर बने नहीं, उसमें आप भीष्म नहीं बनते थे, ऐसा था। एग्ज़ैक्टली, राइट, राइट, राइट। ओके तो ओके। जिसमें मैं अच्छा भीष्म कर बिल्कुल। रहा हूँ, उसमें विदुर जी कोई और है। अतुल जी, समय कम है लेकिन बहुत सारे हमने बड़े इंटरेस्टिंग संवाद हमने सुने हैं भीष्म जी के। तो कोई मुझे हाँ, लगता है आपको डेफिनेटली इसके कुछ संवाद जरूर याद होंगे। मुझे लगता है दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे एक आध कोई संवाद भीष्म के किरदार में आपसे। तो होता है ऐसा कि जब कौरव और पांडव दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो हाँ। बीच में दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है कि कर्ण को आप रंगभूमि में लड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। क्योंकि ऐसा होता है कि रंगभूमि में सिर्फ और सिर्फ जो राजपुत्र होते हैं वो लड़ते हैं। हाँ। तो कर्ण जो होता है वो आता है, तो उसको दुर्योधन सपोर्ट करता है, उसको अंगराज के अपना एक जो मुकुट है वो दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं जाओ अब अर्जुन से युद्ध करो। जी। तो ये युद्ध जैसे ही शुरू होने वाला होता है, तो उसके दौरान ही अपने भीष्म पितामह जो है उनको गुस्सा आता है हाँ। और वो तुरंत गुस्से में उठते हैं और बोलते हैं ठहरो, सूर्यास्त हो चुका, होती सभा विसर्जित, नियम यही है युद्ध रहेगा सूर्यास्त में वर्जित। एंड देन वो अपना शंख लेके क्या बात है। लेकिन अतुल जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप नॉर्मल बात करते हैं तो बिल्कुल आपकी आवाज़ डिफरेंट हो जाती है, और जैसे आप किरदार में आप जाते हैं आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मुझे लगता है यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि जब आप जैसे कैरेक्टर में जाते हैं तो आपका हाव भाव और आपकी आवाज़ डिफरेंट हो जानी चाहिए बिल्कुल। और जी हमने सुनी है जी वैसी आपकी डिफरेंट हो भी गई। बहुत ही अच्छा संवाद। और हम वो देख भी, हम फोटोज भी देख रहे हैं, आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं आप जब भीष्म पितामह जी के किरदार में आप ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत बहुत समय समय शुक्रिया बहुत आपका। कम है अतुल जी, लेकिन हमको पता है कि आप गिटार भी बजाते हैं और कभी कभी हाँ आप हाँ कुछ गुनगुनाते भी हैं। अगर आपके हाँ आसपास हाँ गिटार होगा तो मुझे लगता है एक आध कोई गाना सुनना चाहेंगे हमारे अ, दर्शक। मैं आपका आपको जो भी सुनाता फेवरेट हूँ। गाना है। समय मुश्किल से 1 मिनट का बाकी है, तो मुझे लगता है 1 मिनट में हम कुछ एक आध मुखड़ा जरूर सुन सकते हैं। चलिए मैं छोटी सी दो लाइनें ही गुना प्लीज इतना प्लीज एक मिनट प्लीज में हो जाएगा। प्लीज। तो बहुत पुराना गाना है, मेरा फेवरेट गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी दिखी। क्या बात है, वाह। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी है दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, खुशबूदा मैं क्यों रहा, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं कहीं का ना रहा, ओ मेरी जान जहां, ओ मेरे यारो, तेरा भी ये दिल हो गया। बहुत बढ़िया अतुल जी, बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए गिटार बड़ा मुश्किल होता है बजाना, मुझे पता है। जी सर। और क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सीखना, लेकिन आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। और मुझे लगता है म्यूज़िक ऐसा है कि खुद को तो प्रसन्न करता ही है और आपके आसपास जो रहते हैं उनको भी प्रसन्न करता है। और ख़ासकर अगर गिटार एग्जैक्टली, साथ में हो फिर तो माहौल ही ज़बरदस्त हो जाता है। हालांकि मुझे ये अलग कहना बन नहीं जाता चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शूटिंग में अक्सर आप जब भी खाली टाइम मिलता होगा तो मुझे लगता है दोस्तों के साथ बैठकर, कोई एक्टर के साथ बैठकर महफिल ज़रूर जमती होगी और आप उसमें चार है। चांद लगा देते होंगे। अतुल एग्जैक्टली जी सर, जरूर बिल्कुल। होता अतुल जी है। समय कम है तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन जाते जाते और कुछ बहुत सारी फिल्म है। एक फिल्म है आपकी भुज द प्राइड, इसमें आपने जी पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभाया है। और बहुत जल्द एक आपकी अपकमिंग फिल्म आने वाली है डेथ टेल से। इसके लिए जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही थैंक हंसते यू। रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अतुल वर्मा। तो आज हम रूबरू हुए अभिनेता अतुल वर्मा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।